गालव मुनि की। गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील, गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील छोटी सी अवस्था है, जन्म लिया, उसके 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मट्टी के खिलौने के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग बना रहा है। भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहा है और निर्माण कर कर क्या कर रहा है, शंकर भगवान का शिवलिंग बना लिया और वहीं पे मिट्टी पे ऐसा उंगली से गोला बनाया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का ढेरा रख लिया और मिट्टी का ढेरा रखकर और उसी मिट्टी में से उठाकर शिवलिंग पर मिट्टी डाल रहा है। मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने चंदन चढ़ा दिया, मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने जो मिला भगवान शंकर को, बस उस बच्चे को कुछ भी भान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो पिताजी के मुख से यज्ञ की सामग्री सुनता था, अगर तगर भस्म आदि का अधिक जो जो सामग्री सांकल्य आदि जो सुनता था वही बक बक कर बोल बोल कर चढ़ाते जा। मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने गुलाल चढ़ा दिया, मैंने कुंकू चढ़ा दिया, मैंने हल्दी चढ़ा दिया। चढ़ा क्या रहा था, क्या चढ़ा रहा था, जम के बोलो जरा, मिट्टी। क्या चढ़ा रहा है वो, मिट्टी। उसके पास ना अबीर है, ना गुलाल है, ना उसके पास चंदन है, ना कोई वस्तु है, वो तो मिट्टी उठा रहा था और शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बच्चा, बालक, बस मिट्टी उठाई और डाली, मिट्टी उठाई और डाली। आपके घर में भी जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घरों में, छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में देवी देवता की कोई मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में भगवान की कोई मूर्त उठा लेते हैं और छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की मूर्त उठाकर उसकी पूजन करने लगते हैं और पूजन करते हैं बच्चे। और पूजन करते करते छोटे छोटे बच्चे जब पूजन करते हैं तो उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वैसा वो प्रार्थना करते हैं। उनके मन में जैसा आया, उनके मन में जो भाव आया, उनके मन में जैसा हुआ, उन्होंने वो बाबा को देना प्रारंभ कर। छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव से भगवान को दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को भी कह देते हैं, पिताजी लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, खाओ, लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, पाइए। पिताजी मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लेकर आई हूं, ले पाइए, ले पाओ। भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान को रिझाया जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। गालव मुनि के पुत्र भद्रशील मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं
मिट्टी का खिलौने में शंकर का शिवलिंग बना रहे हैं, खिलौने में भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, मट्टी की कोई मूर्त बना रहे हैं और मिट्टी ही उन पर डालते जा रहे हैं। चंदन चढ़ाया, मैंने अबीर चढ़ाया, मैंने गुलाल चढ़ाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मिट्टी उठा उठा कर भगवान पर डाल रहे थे। जैसे ही मिट्टी डाल रहे थे, माँ लक्ष्मी बैकुंठ में बैठी थी और माता लक्ष्मी की दृष्टि गालव मुनि के बेटे भद्रशील पर पड़ गई। क्यों? किस लिए? आपको मालूम होगा, शिव महापुराण को जरा उमा संहिता को पढ़िएगा, देवी भागवत पढ़िएगा, लिंग पुराण पढ़िएगा, नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा और स्कंद पुराण पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है भगवान नारायण जी के साथ में माता लक्ष्मी का विवाह भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने नारायण के सामने भगवान शंकर जी से पूछा कि मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, क्योंकि आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं क्या कर सकती हूं। भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने शंकर जी से पूछा तो भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में रहोगी, तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी, पर निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंग बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी 33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर देती। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है, और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना है। आप एक काम करना, शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नांदगांव आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाए। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो जाए। कल हमारी बात चल रही थी माननीय आमदार जी से, तो सुहास अन्ना जी कह रहे थे, गुरुदेव